اللہ ताला औलाद जैसी नेमत से माला माल फरमा देंगे। जो औलाद की बंदिश है उसको ख़त्म कर देंगे। तो बड़ी ही मुजर्रब है, पढ़िए और अमल कीजिए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुआएँ देंगे कि वाकई ही हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद फ़ारूक साहब ने सही अमल बताया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जिसको बंदिश कहा जाता है। बंदिश चाहे कारोबार में हो, चाहे इन औलाद की बंदिश हो। कारोबार की बंदिश का जांचने का तरीका ये है कि अगर गाहक आता है, सौदा ले लिया, पसंद आ गया, वापस कर दिया, मैं नहीं लेता, सौदा महंगा है, चाहे उससे पहले ज़्यादा महंगा ले ले। गाहक आया, आपकी दुकान पर खड़ा रहा, सौदा उसने वही लेना है लेकिन कुछ देर खड़ा रहा, सौदा उसको पसंद नहीं आया, अगली दुकान से सौदा ले लिया। इस तरह के मामूलात इंसान के साथ होते रहते हैं। और बाज़ का इंसान गाहक आता है, उसकी घबराहट शुरू हो जाती है, वो अगली दुकान पर चला जाता है। अगर ऐसा मामला हो, बंदिश हो कारोबार में, तो उसका भी हल कुरानी आयत मुबारका से कीजिए। और इसी तरह अगर किसी की औलाद पर बंदिश कर दी, जिसको कहते हैं कुख बांध दी गई हो, औलाद ना होती हो, मियाँ भी ठीक हो और उसकी बीवी भी ठीक हो, औलाद ना होती हो, दोनों मियाँ की जरासीम भी ठीक हों, बीवी के मामलात भी सारे ठीक हों, लेकिन इसके जांचने का तरीका क्या है? इसके जांचने का बेहतरीन तरीका ये है, आम तौर पर इसको देखा जाता है कि जो आपस में मिलने से मियाँ बीवी को जो लज्जत आती है, अगर बंदिश हो तो वो लज्जत बहुत कम आती है। वैसे ही रस्मी तरीका पूरा करता है लेकिन उसको लज्जत सही तरीके से आ नहीं आती, तो ये बंदिश का एक वो है। और इसी तरह अगर दिन ऊपर नीचे चढ़कर आएँ, तारीख़ का आए तो मैसेज आएँ, तो इस सूरत में भी इसका हिसाब लगाया जा सकता है कि ये बंदिश है, कि मामला डॉक्टरी मामला जितने भी हैं वो सारे ठीक हैं लेकिन ऐसा मामला नहीं हो रहा। तो आप इसका हल कारोबार का भी और इसी तरह औलाद की बंदिश का भी कुरानी आयत मुबारका से कीजिए। एक छोटी सी सूरत है जिसको सूरतुल इखलास कहते हैं, बड़ी बाबरकत सूरत है। अल्लाह का तौहीद है, कुल हुवल्लाहु अहद, आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। इसके तरीक़ेकार ये है कि आप अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, इशा की नमाज के बाद 300 मरतबा इसको पढ़ें। 300 मरतबा मुसलसल इशा की नमाज के पढ़ते रहें और अल्लाह से दुआ करते रहें। और इसी तरह हर नमाज के बाद 33 मरतबा आप ये दुआ भी करते, 30 मरतबा सूरत इखलास हर नमाज के बाद पढ़ते रहें। 300 मरतबा इशा की नमाज के बाद रोज़ाना और 33 मरतबा हर नमाज के बाद सूरत इखलास पढ़ें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, करम से, उसके रहमत से आपकी दुकानदारी, आपके कारोबार की बंदिश, आपका कारोबार में बरकत होती चले जाएगी, आपकी तजारत बढ़ती चली जाएगी। और इसी तरह अगर औलाद की बंदिश है तो किसी जादू वगैरह से की गई हो, तो इंशाअल्लाह इस सूरत के पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत से माला माल फरमा देंगे। जो औलाद की बंदिश है उसको ख़त्म कर देंगे। तो बड़ी ही मुजर्रब है, पढ़िए और अमल कीजिए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुआएँ देंगे कि वाकई ही हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद फ़ारूक साहब ने सही अमल बताया है। आप पढ़ कर तो देखिए, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ आ जाएंगी, आपका कारोबार तरक्की पर जाएगा और आपको अल्लाह औलाद जैसी नेमत से भी माला माल फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।